आज देश की सत्ताधारी पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल होने वाला है। इसलिए सबकी नजरें न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों की बल्कि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नए अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, जो सबसे युवा अध्यक्ष है बीजेपी के अब तक के इतिहास में, उनकी टीम कैसी होगी, उनकी टीम में कौन से नए चेहरे होंगे, क्या जेनजी की जो बात हो रही है युवाओं का प्रतिनिधित्व उसमें सबसे ज्यादा दिखेगा, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। आज बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे। उपचुनाव के नतीजों के बाद संगठन को फिर से कसने और आने वाले वक्त की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस नई टीम पर सबकी नजरें। 2027 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। ऐसे में बीजेपी का प्लान क्या है? देश के सबसे बड़े वोटर ग्रुप जेन जी, इसे साधने के लिए बीजेपी की तैयारियां क्या है? और बिहार से निकलकर दिल्ली की कमान संभालने वाले नितिन नवीन के सामने 2027 का रन जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है और 2027 की जीत ही तय करेगी 2029 का रास्ता। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में बीजेपी की नई टीम का ऐलान होने वाला है। कई नए चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं बहुत सारे चेहरों पर कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2027 चुनाव से पहले बड़ा बदलाव संभव है, जो कि कुछ देर के बाद नजर आ जाएगा, जबकि नई टीम का ऐलान होगा। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे बड़े प्रदेश जहां पर बीजेपी लगातार सत्ता में है, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी चुनाव होने हैं। अब आज जो संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है, अब देखना यह होगा कि संगठन में जो पुराने चेहरे हैं उनको क्या नई जिम्मेदारी दी जाती है, क्या नए चेहरों को उसमें जगह मिलती है। तो बीजेपी संगठन पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को जगह मिल सकती है संगठन में, स्मृति ईरानी को भी जगह दी जा सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनुराग ठाकुर का नाम भी चल रहा है, इनको भी जगह दी जा सकती है। ऐसे कई सारे नाम हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, अनुराग ठाकुर हो, संजीव बालियान हो, विप्लव देव हो, स्मृति ईरानी हो, इन सबको संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी 2027 में 7 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद 29 का आम चुनाव है। किस किस को जगह मिल सकती है, अनुभवी चेहरे कौन कौन से, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर महेश शर्मा, संजीव बालियान, विप्लव कुमार देव, ये जो 6 चेहरे आप देख रहे हैं, और 6 चेहरे इनके पास अपना अनुभव भी है, तजुर्बा भी है। यूपी से 6 चेहरों को मौका दिया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी से आपको 6 चेहरे संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो वहां के कुछ चेहरे भी आपको संगठन में देखने को मिल सकते हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वीडी शर्मा यूपी के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये वो 6 चेहरे हैं, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा अनुभव है संगठन का, अनुराग ठाकुर भी, विप्लव कुमार देव भी, संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूनम महाजन, देखिए महिला टीम की अगर बात करें, पूनम महाजन, सरोज पांडे, अलका गुर्जर, कमलजीत सहरावत, यानी कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। और ये देखिए कुछ युवा चेहरे, तेजस्वी सूर्या, अनिल बलूनी, राजीव प्रताप रूडी, राजू बिस्ता, सुरेंद्र नागर, राघव चड्ढा, संबित पात्रा। टीम में युवा और आक्रामक चेहरे हैं। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, कहा जा रहा है कि इनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त जुड़ चुकी है सीधे बीजेपी मुख्यालय से। हिमानी, कितनी देर और इंतजार किया जाए, कब ऐलान होगा? देखिए, बस उसी बात का इंतजार है प्रत्युष जी, और हम भी इसी बात का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि कब ये ऐलान यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने पूरे वो तमाम जो सामाजिक हो, क्षेत्रीय हो, वो समीकरण आपने यहाँ पर समझाए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कई राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ी राजनीतिक भूमि। तो ये देखना होगा कि वहां से कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, किन किन चेहरों को जगह मिलती है। जिस तरह से स्मृति ईरानी का आप यहाँ पर नाम ले रहे थे, तो देखिए एक सरकार में काम करने का भी, मंत्रिमंडल में काम करने का भी एक
लंबा अनुभव उनको है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी का अगर नाम आता है सामने तो इसके जरिए तीन इक्वेशंस को एक साथ साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से होगी। पहला, महिला वोट्स जो है, दूसरा जो युवा है उनको साधने की, और साथ ही साथ चुनावी रणनीति जिसका जिक्र हम बार बार यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें स्पेशली, तो उत्तर प्रदेश में तो वो सारे समीकरण चलते हैं, जाति से लेकर क्षेत्रीय से लेकर सामाजिक समीकरणों तक। तो बस इंतजार यहां पर इस बात का किया जा रहा है। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे, आप तो काफी लंबे समय से बीजेपी को कवर कर रहे हैं, सूची तो बन चुकी होगी और सब यही जानना चाहते हैं कि जिस जेनजी की चर्चा इन दिनों देश के राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा है, क्या इस संगठन में सबसे ज्यादा तरजीह युवाओं को मिलेगी, आक्रामक तेज तर्रार प्रवक्ताओं को मिलेगी, किनको मिलेगी जगह? देखिए प्रत्युष, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत निरंतर काम करने वाली पार्टी है। कभी भी वो बहुत ना तो बहुत बड़ा किसी घटनाक्रम से बदलाव कर देती है बहुत बड़ा, और ना ही कोई ऐसा निर्णय करती है जिससे कि एक बहुत अचानक कोई, हमेशा कोशिश उनकी ये होती है कि नए और पुराने दोनों का मिश्रण हो, जिसकी वजह से पार्टी के कामकाज को ढंग से चलाया जा सके। आप इसके लिए सबसे पहले आप पुराने उसमें जाइए। जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी राजनाथ सिंह की जो टीम थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, कुछ नए लोगों को इंडक्ट किया था, लेकिन पुराने लोगों को भी साथ में लेकर चले थे। इसी तरह जब नितिन गडकरी से फिर राजनाथ सिंह बने तो उन्होंने भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया था, कुछ नए चेहरों को जरूर लाए। पहली बार अमित शाह उस टीम में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में आए, और जब राजनाथ जी ने अमित शाह को दिया तो अमित शाह ने भी राजनाथ जी की टीम में जो सचिव पद पे थे, चाहे वो अनिल जैन हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, उनको प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बनाया और अपने साथ वो लेकर चले, और कुछ नए लोगों को इंडक्ट किया, जिसमें सरोज पांडे राष्ट्रीय महासचिव बनी, कई और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनी पूनम महाजन, कई नए लोगों को साथ में लेकर आए। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी परंपरा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अध्यक्ष ही निर्णय लेता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टीम है जो इंटरनल काम करती है और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। तो निश्चित रूप में जो नई टीम बनेगी उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है उनमें से करीब 50% लोग आप देखिएगा नई टीम में रहेंगे, और कुछ नए चेहरों को सामने लाया जाएगा, कुछ नए चेहरों को प्रमोट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए तेजस्वी सूर्या, आप कह रहे हैं कि युवा मोर्चा के सामंजस्य बनाया जाएगा। सामंजस्य ऐसे कि एक तरफ तजुर्बा और दूसरी तरफ युवा चेहरे, यानी कि युवा जोश प्लस अनुभव और तजुर्बा। हमारे साथ तीन खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। विजय सर, क्या आपको लग रहा है जो बात यहां पर नीरज ने कही, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर संगठन में बदलाव कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा, इसमें सब कुछ का तालमेल देखने को मिलेगा। तो ये जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि नए चेहरे, अब रवनीत सिंह बिट्टू कार्यकाल इनका राज्यसभा में खत्म हो गया, हरदीप सिंह पुरी, इनके अलावा सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा, इनका राज्यसभा का कार्यकाल भी नवंबर 2026 में खत्म। क्या जो केंद्रीय कैबिनेट के चेहरे हैं वो हमें संगठन में देखने को मिल सकते हैं? प्रत्युष, नीरज बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, और वो उन्होंने बहुत ठीक तरीके से व्याख्या की है कि बहुत चौंकाने वाली कोई टीम बनाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। और अभी जो हमारे अध्यक्ष, नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन साहब, उसके अलावा बहुत नवीन चेहरे हों इसकी संभावना कम है। वो 50% ही हो सकते हैं वहां पर। और जितने लोग हैं, अब सवाल यह है, आपने एक लाइन बोली, नीरज ने शायद एक लाइन बोली कि भाई भारतीय जनता पार्टी में केवल अध्यक्ष ही फैसले नहीं करते, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अध्यक्ष फैसले करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो टीम है, मैं तो आमतौर पर कहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके स्थायी अध्यक्ष अमित शाह जी है। तो ये अमित शाह जी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब और उनकी टीम, जितने नाम अभी आपने दिखाए हैं वो सब नाम, ज्यादातर नाम नितिन नवीन से ज्यादा अनुभवी लोग हैं। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या और स्मृति ईरानी हो, और वो सब लोग बहुत पावरफुल और बहुत ताकतवर करने के साथ साथ अनुभवी भी लोग हैं। जो नई टीम आ रही है वो नितिन नवीन को चुननी है, जो 50% का जो कोटा है समझ लीजिए नवीन साहब के नाम का जी, वो कितना बदलाव करेगा। बदलाव होना था, क्या बदलाव तब मानते आप जब BL संतोष को की जगह कोई नया संगठन महासचिव आता, या महामंत्रियों में कोई नए बड़े बदलाव होते।
रवनीत बिट्टू को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों में से कुछ लोगों को, जैसे हर्ष मल्होत्रा को पहले ही दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया गया है, पंकज जी को वहां पर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है, तो कुछ लोग मंत्रिमंडल से यहाँ आएंगे और जो लोग यहाँ आ गए तो उनके लिए मंत्रिमंडल में उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन 6 महीने अगर किसी अध्यक्ष को टीम बनाने में लगते हैं तो उसकी वजह यह है कि अमित शाह जी बिजी हैं। जनवरी में कार्यभार संभालते हैं नितिन नवीन, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब अगस्त में। मैं अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि बड़े स्तर पर फेरबदल होने वाला है। अब 33% महिला चेहरे भी दिखेंगे, जो पार्टी संविधान में जो बदलाव तब्दीली की गई है। तो वो महिला नेतृत्व, वो चेहरे कौन होंगे? स्मृति ईरानी के अलावा जैसे पूनम महाजन का नाम चल रहा है, इन सब का नाम चल रहा है। कौन कौन से चेहरे इसमें आपको दिखेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कोई भी अगर आप भविष्यवाणी करेंगे तो वो खतरों से भरा हो रहा है कि हमने कल्पना ही नहीं की थी कि नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे, बन गए। तो इसीलिए, लेकिन कुछ जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं बता सकता हूँ। देखिए, करनाल से जो सांसद थे संजय भाटिया, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए सीट छोड़ी थी। उनके पार्टी के टीम में आने की संभावना है। दूसरा, बड़ोदरा के सांसद हेमांग जोशी, उनको पार्टी में जिम्मेदारी दी जा सकती है। तीसरा जो है, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि शायद अरुण सिंह इस बार की टीम में नहीं होंगे, लेकिन मैं सब एक अनुमान कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। दुष्यंत गौतम है, संजय बंदी है, राधा मोहन अग्रवाल है, शायद इन सब की जगह किसी और को रखा जा सकता है। हरीश द्विवेदी की संभावना है कि वो पार्टी में ठीक ठाक उनको जगह दिया जाए। मतलब वो एक जो चर्चा चल रही है। जो महिला आप पूछ रहे उसमें स्मृति ईरानी, यह संभव है कि पार्टी में एक शीर्ष पद पर उनको दिया जाए। तो मोटा मोटी हमारा मतलब यही सब लग रहा है कि जो लोग कहीं न कहीं है, कुछ नए लोगों को लाया जाएगा, कुछ को किया जाएगा। बहुत विचार हुआ कि पूरी टीम बदल दिया जाए, लेकिन रास्ता नहीं निकला। तो फिर क्या किया जाए? अब इस समय प्राइम मिनिस्टर ने जो दिमागी नक्सली कहा है, तो टीम तो ऐसी होनी चाहिए ना कि भारत में राजनीतिक संघर्ष में दिमागी नक्सलियों से लड़ सके, उनको उसको चुनौती दे सके। तो इसलिए वो उस हिसाब से चीजें होंगी। जी, आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? क्या अनुभवी चेहरों को, तजुर्बे को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? नहीं प्रत्युष भाई, अनुभवी चेहरे तो होंगे ही होंगे। स्वाभाविक तौर पर जिनको संगठन में बहुत लंबे समय से जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे राज्यों के अंदर जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को चुनाव जिताया और वहाँ सत्ता में स्थापित किया है, वो लोग तो हैं ही हैं, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रूप स्वरूप बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर जो व्यक्ति पद पर बैठेगा केवल उसी की चलेगी संभावना नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बताऊंगा जो संगठन की रचना के बाद उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और बनाने के बाद बहुत सारे राज्यों का प्रभारी बना दिया। यानी कि कार्यकारिणी सदस्य बहुत सारे भाजपा के जो देश के राज्य हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पे काम किया। तो इसलिए संगठन में बदलाव होगा, स्वाभाविक तौर पे होगा। युवा चेहरे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, और लेकिन साथ साथ जो बात को अच्छे से मजबूती से रख सके, कन्विंसिंग पावर जिसकी अधिक हो, जो जनता के बीच में जाकर के जनता को अपना बना सके, जनता की बात को समझ के उनके अनुसार उसका प्रत्युत्तर दे सके, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अहमियत मिलेगी। और जो संगठन की रचना में रह जाएंगे वो फिर भी आएंगे। नीरज पांडे हमारे साथ लगातार बने। नीरज, यूपी से कहा जा रहा है कि कम से कम 6 चेहरे संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए प्रत्युष, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बेस है, राज्य में सरकार है और आने वाले कुछ दिनों में नई विधानसभा चुनाव भी है। हमेशा भी जब भी संगठन बना है भारतीय जनता पार्टी यूपी से कम 6-7 चेहरे रहते ही रहते हैं। अलग अलग पदों में कुछ सचिव होते हैं, हमेशा एक महासचिव रहता ही रहता है। इस समय भी अगर आप देखें तो 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल और अरुण सिंह, दोनों लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में सेंटर में रहा है। जब अमित शाह अध्यक्ष थे तब भी उनके साथ एक राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश से आते रहे हैं, राजनाथ जी अध्यक्ष थे तब भी उनके साथ भी। तो ये कोई नई चीज नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का जब भी नया संगठन बनेगा उसमें उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन 6 से 7 लोगों का रहेगा ही रहेगा, और वो इसलिए भी क्योंकि जातिगत समीकरण भी सेट करना होता है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी बात नहीं, 6 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी लोगों को रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, महासचिव का पद है, सचिव करीब 15 से 20 के आसपास रहते हैं, प्रवक्ता रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्रंटल वो हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम होगी निश्चित रूप में कम से कम 6 से 7 लोग उत्तर प्रदेश से रहेंगे ही रहेंगे। जी हिमानी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमानी, जो नाम चल रहे हैं सामने की जो महिला टीम होगी बीजेपी की, उसमें स्मृति ईरानी है, पूनम महाजन है और भी 4-5 नाम हैं। क्या माना जाए, स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी, पूनम महाजन को क्या मिलेगा? क्योंकि 33% के हिसाब से 12 से ज्यादा चेहरे देखे जा सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार हर मंच से, बल्कि अभी हमने लाल किले की प्राचीर पर भी देखा, उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उन विपक्षी पार्टियों को ये कहते हुए कि कम से कम इस मामले में आप राजनीति ना करें। 33% की बात लगातार उनकी पूरी जो पार्टी है वो कहती रही। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसा कि आप यहाँ पर कह रहे हैं, तो उस हिसाब से 12-13 चेहरे जो हैं वो सामने आने चाहिए। तो यही ये कॉम्बिनेशन जो है ये यहाँ पर बनाकर एक मैसेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि कुछ पुराने चेहरे जो वापस लाए जा रहे हैं, या अगर कुछ मंत्री जो यहां शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो सरकार ये एक मैसेज देने की कोशिश प्रत्युष जी कर रही है कि यहां संगठन पर अब वो फोकस करना चाह रही है, उसको और ज्यादा मजबूत करना चाह रही है। पिछले कुछ टाइम में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम रहे, चाहे वो सीजेपी का प्रोटेस्ट से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर, या विपक्ष ने जिस तरह से पूरा एक मुद्दा बनाया, या आने वाले टाइम में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, तो उसे लेकर एक वो स्ट्रांग मैसेज यहां पर देना चाह रही है। वो यहां पर अब कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है, वो उसको फिर एक रिवाइव करने की कोशिश यहां पर कर रही है। और यही कारण है कि वो बड़े अनुभवी चेहरे, जिनका जिक्र अभी नीरज जी भी या हमारे तमाम पैनलिस्ट जो कर रहे हैं, यहां पर युवाओं को भी एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भी वो युवा शक्ति हमको दिखाई दी। वो उनके लिए जो एक विजन है, वो जो एक ब्लूप्रिंट है, हिमानी आप हमारे साथ बने हैं। सौरभ मालवीय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय जी, चुनाव सरकार के कामकाज उनके रिपोर्ट कार्ड से जीता जाता है, ये सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी पार्टी के लिए उसके संगठन की होती है। संगठन ग्राउंड लेवल पर कितना है, और इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, खासतौर पर जेनजी को लेकर, जो संगठन में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है कुछ महीनों के बाद। आपको लग रहा है कि संगठन में ऐसे तेज तर्रार लोगों को रखा जाएगा जो सरकार की बातों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए और विपक्ष का साथ ही साथ काट भी कर सके? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के बाद तीसरी पीढ़ी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया, और यह चयन नितिन नवीन का आना चौंकाने वाला था। तो निश्चित तौर पर लगातार सभी राज्यों में सरकारें बना पाना, केंद्र में सरकार में दूसरी बार के बाद तीसरी बार आना, ये चीज उत्तर प्रदेश में 27 चुनाव में तीसरी बार आने का प्रयास, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहना, यानी 22 राज्यों में सरकार, केंद्र में सरकार, और नई भारतीय जनता पार्टी तीसरी पीढ़ी के नेताओं का उनका प्रकटीकरण यानी वर्चस्व यानी परफॉर्मेंस, ये बहुत ही एक देश के सामने एक नई नजीर पेश करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। जिसमें औसतन सभी मुख्यमंत्रियों की आयु लगभग 55 के आसपास के है, 55 से नीचे के हैं। ऐसे में नई टीम स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि अब सीनियर मोस्ट लोगों को के द्वारा नई टीम के साथ जेनजी के सामने खड़ा होना थोड़ा कठिन है। विकास की योजनाओं को धरातल पर लाना, भारतीय जनता पार्टी के विचार को आम जन तक पहुंचाना, और इस सफलता यानी 22 राज्यों में सरकार फिर से बनी रहे, केंद्र में फिर से बनी रहे, इसको बचाए रखना, इसके लिए इनको ऐसी टीम को लाना होगा जो आने वाले 20 साल की राजनीति को सक्रिय रूप से कर सके, देख सके और संभाल सके। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, तो उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व होगा। युवा मोर्चा का जिस तरह से गठन किया है, महिला मोर्चा का जिसे केंद्र में गठन किया, पिछली सरकारों में राज्यों में कर रहे हैं, लगातार नए चेहरों को अवसर दे रहे हैं, अनुभवियों को अवसर दे रहे हैं, पढ़े लिखे को ला रहे हैं। एक प्रत्युष महत्वपूर्ण बात है कि यह वैचारिक रूप से सबको समावेशी कर रहे हैं, यानी सभी जातिगत समीकरण और अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों का भी इस पार्टी में स्वागत दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यह एक विस्तार के दृष्टि से एक नजरिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, जो शायद इस टीम में देखने को मिले। विजय सर,
पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन 46 साल। आप प्रदेश इकाई में देखते जाइए। मैं कर्नाटक से शुरू करता हूं। BY विजेंद्र करीब करीब 50 साल। असम दिलीप सैकिया 52 साल। मध्य प्रदेश हेमंत खंडेलवाल 61 साल। छत्तीसगढ़ किरण सिंह देव 63 साल। झारखंड में आदित्य साहू 62। बिहार में संजय सरावगी, इनकी भी उम्र लगभग 56 साल। उत्तर प्रदेश पंकज चौधरी वरिष्ठ हैं, आप युवा नहीं कह सकते। हर्ष मल्होत्रा 50 के। जितने भी हैं सब 50 या 50 प्लस हैं।